नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाई स्टडी में। दोस्तों, हम भारतीय संविधान की सीरीज चला रहे हैं। इसमें मैं पहला पार्ट संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले 33 वर्षों में जितने भी भारतीय संविधान में संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर वीडियो में आपको 10 से 12 प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न मिल जाएंगे। इस वीडियो में भी इतने ही प्रश्न रहेंगे। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे ये बताना है। ऑप्शन है 7, 9, 12 और 15। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल मिला के लगभग में 12 अधिवेशन हुए थे। लगभग मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भारतीय संविधान को बनाने में जो समय दोस्तों लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यानी ये ईयर हो जाएगा, ये मंथ हो जाएगा और ये डेज हो जाएंगे। इतना समय लगा था और इतने समय के बीच में कुल मिला के 11 अधिवेशन हुए थे। कुल मिला के 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, अंगीकृत करने के बाद में पुनः 24 जनवरी 1950 को पूरी संविधान सभा एक बार फिर से इकट्ठा हुई। इसलिए 11 + 1 जो है 12 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल मिलाकर जो है 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आयोग ने भी इसका उत्तर सी ही माना है। अगर ऑप्शन में 11 होता तो 11 ज्यादा सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में 11 है नहीं, तो नजदीकी उत्तर आपका 12 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो भारत संविधान की अंतिम बैठक क्या है? तो दोस्तों, अंतिम बैठक हो जाएगी 24 जनवरी 1950। 12वां जब अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन जिसे माना गया था, उसी अधिवेशन में पूरी संविधान सभा जो है इकट्ठा हुई 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृत मतलब लागू करने के लिए बात कही थी। तो इस तारीख को जो है भारतीय संविधान सभा जो अंतिम रूप से बैठक में आई हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं, भारत के संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भारत के संविधान को निर्माण करने में, बनाने में लगा हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे ये बताना। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपको बहुत बार पूछा गया है। 1998 में यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया प्रश्न है। 2003 में झारखंड पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है और 2007 में झारखंड यूडीए एलडीए की प्री परीक्षा में पूछा गया है। और साथ ही साथ यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा 2014 में भी ये प्रश्न आया था। बहुत बार ये प्रश्न आया, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही हो जाएगा BN राव। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। BN राव इनका पूरा नाम जो हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था BN राव का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? BR अम्बेडकर के द्वारा, BN राव द्वारा, के संथानम के द्वारा या फिर KM मुंशी के द्वारा? तो भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो BN राव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव, इनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप जो है बनाकर तैयार किया गया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष जो है संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में कुल मिलाकर 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी इनके। जो इन्होंने प्रारूप बनाया था, उस प्रारूप में कुल मिलाकर 13 अनुसूचियां थी और 243 अनुच्छेद थे। BN राव ने जो प्रथम बार प्रारूप तैयार करके दिया था संविधान का। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव ने तैयार किया था, जिनके प्रारूप में
43 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1948 को, 25 नवंबर 1948 को या 25 नवंबर 1949 को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में मैं लिखना भूल गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 नवंबर। यहाँ पर 14 नवंबर हो गया, 17 नवंबर 1949 को, 17 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान का तृतीय वाचन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन हुआ था वो 17 नवंबर 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 तक यह तृतीय जो वाचन है वो चला था और इसी 26 नवंबर को भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत कर लिया गया था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान पूरी तरीके से कब तैयार हुआ था? जब भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत की जो प्रस्तावना है उसमें उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा जो है संविधान को अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है और आत्मार्पित किया गया है। यानी 26 जनवरी 1949 को ही संविधान जो है पूरे रूप से तैयार हो गया था। संविधान को अपनाने और उसके पूर्ण होने तथा पारित होने, इसको अंतिम रूप देने की तारीख जो थी वो 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद थे, अंतःकालीन संसद से संबंधित जो अनुच्छेद थे, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध जो थे उन सभी को लागू कर दिया गया था। लेकिन संविधान के जो शेष अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो पूरे रूप से तैयार हो गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 को, 23 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 दिसंबर 1949 को। तो जो भारत का संविधान है वो जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो लागू हुआ भारत में वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि इसी दिन जो है भारत में, इसी दिन को 26 जनवरी को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, इसी दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, यानी संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? जब तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो 26 जनवरी को लागू करने का क्या उद्देश्य था उस समय के लोगों का, तो यानी भारतीय संविधान सभा का? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को लागू किया गया। या फिर ऑप्शन बी में दिया गया है कि इसी तिथि को, यानी 26 जनवरी को ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसलिए मनाया गया। ऑप्शन सी है, यह एक शुभ दिन था इसलिए 26 जनवरी को चुना गया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करके यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने का जो है काम किया गया। अच्छा, 26 जनवरी को जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो स्वतंत्रता दिवस तो अपने यहाँ 15 अगस्त को मनाया जाता, तो ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि दोस्तों जब भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उस समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, लाहौर अधिवेशन बहुत पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाया जाता रहा। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, तो इस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जब बनाया जाने लगा,
तब जो है 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए, यानी कि कोई इसे भूले ना ऐसा बनाने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है भारतीय संविधान दिवस। प्रश्न नंबर 10 है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त। तो अभी हमने बताया था 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था। इसीलिए भारतीय संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे रूप से तैयार होकर लागू हो गया था। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है भारतीय संविधान को अपनाया कब गया, यानी अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था ये बताना है। ऑप्शन है संवैधानिक सभा द्वारा, यानी जो संविधान सभा थी भारत की उसके द्वारा अपनाया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया, गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया, फिर भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संवैधानिक सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा जो है इसी तिथि को यानी 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अपनाया गया। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित थे। पिछला वीडियो भी इसी से संबंधित था, अभी एक वीडियो इस पर और आएगा। छोटे-छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको देखने में समस्या ना हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारा लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डाल देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।